आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर कराने के लिए सेनेट में करारदाद जमा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद की जानिब से जमा करारदाद में कहा गया है कि सेनेट से इलेक्शन के इल्तिवा की मंजूर कराई गई करारदाद गैर आइनी और गैर जमहूरी है। इंतखाबात का इनेकाद आइनी तकाजा है। 8 फरवरी को इलेक्शन की तारीख मुकर्रर की जा चुकी है। सेनेट को आइन के खिलाफ किसी इक़दाम का इख्तियार नहीं। मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन और निगरां हुकूमत की जिम्मेदारी है। 8 फरवरी को साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाएँ, सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। सेनेट से इलेक्शन इल्तिवा की करारदाद को कलअदम तस्वुर किया जाए। सेनेट में इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद मंजूर करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त गुजार एडवोकेट इश्तियाक अहमद राजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन मौखर करने की करारदाद तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है। चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त में सेनेट के मंजूर करदा करारदाद को गैर कानूनी और गैर आइनी करार देने की भी इस्तदा। फरवरी 8 को इलेक्शंस हो रहे हैं, पर सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दे, OIC से करारदाद पास करवा दे। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। सेनेट तो क्या, अक़वाम मुत्तहिदा और OIC से भी करारदाद पास करा लें। इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कुछ सियासतदान लाहौर में दूध की नहरों का दावा कर रहे हैं। लाहौर की सड़कों पर मसाइल के अंबार देखे। जितना काम लाहौर में करने की ज़रूरत है पूरे मुल्क में नहीं। 10 निकाती एजेंडे पर अमल करके आवाम के मसाइल हल करेंगे। सेनेट में इलेक्शन के इल्तवा की करारदाद की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ होंगे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सरबराह PTI ने अदलिया और जजेस पर अदम एतमाद का कोई बयान नहीं दिया। बानी PTI से मुतालिक कोई भी बयान मेरी तरफ से जारी होगा। जो बयान मेरी तरफ से जारी ना हो वो बानी PTI का ना समझा जाए। शेर अफजल मरवत का भी बैरिस्टर गौहर से इत्तफाक। मीडिया के सामने लोगों का इंटरव्यू किया है और ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाले, ये 9 मई वाले जो है ना, अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है इंशाअल्लाह। सेनेट की करारदाद के आगे पीछे कोई भी हो, इलेक्शन शेड्यूल पर अमल होगा। दूसरी जमातें रोएं या चीखें, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। अवाम अच्छे दिनों के लिए नून लीग को वोट दें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का पैगाम। कहा, नून लीग ने सेनेट में करारदाद की मुखालफत और PTI ने हिमायत की। मुल्क 9 मई नहीं 28 मई वालों के सुपुर्द होगा। मईशत को तबाह करने वाले जेल के अंदर बैठकर धमकियां देना बंद करें। मरियम औरंगजेब का 9 मई के किरदारों पर आर्टिकल 6 लगाने का भी मुतालिबा। इलेक्शन इल्तवा की करारदाद के लिए कहीं से इशारा नहीं मिला। करारदाद लाने का फैसला मुशावरत से अपने आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप ने किया था। सेनेटर दिलावर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में इलेक्शन के खिलाफ नहीं, करारदाद दहशतगर्दी और मौसमी मुश्किलात को मद्देनजर रखकर लाई, जिस पर दूसरे पार्टी के सेनेटर्स ने भी इत्तफाक किया। अगर किसी को एतराज़ थे तो इस वक्त निशानदही करते। निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन का बहाना बनाकर ज्यादा वक्त ले लिया। चेयरमैन सेनेट का किरदार अहम था, वो करारदाद रोक सकते थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अवाम को इलेक्शन से दूर रखना गैर आइनी अमल है। रजा हारून ने कहा, सियासी मफादात के लिए सिंधियों और महाजरों में तफरीक की गई। आसिफ जरदारी कराची के नाम पर नहीं, कराची के लिए सियासत करना चाहते हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। दरख्वास्त गुजार शाहिद और अगज़ई अदालत से खैर हाजिर।
PP80 सरगोधा से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। मरियम नवाज के कागजात को महर ताहिर ने चैलेंज किया था। आबिद शेर अली के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील। RO से अगले समात पर रिकॉर्ड समेत तलब। एहसन इकबाल के कागजात नामजदगी पर एतराज़। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील पर इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग अफसरान को नोटिस जारी कर दिए। साबिक वज़ीर आज़म के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ मसूद खान मंदोखेल ने दरख्वास्त दायर की थी। रिटर्निंग अफसर ने हल्का NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर किए थे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और साबिक सूबाई वजीर तैमूर सलीम छकड़ा की अपील मंजूर। कागजात दुरुस्त करार दे दिए गए। RO ने पार्टी अकाउंट अपील कुनिंदा का आज़ादी अकाउंट करार देकर असद कैसर के कागजात मुस्तरद किए थे। मुल्तान से वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने साबिक वजीर के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। जैन और मेहर बानो कुरैशी NA 150, NA 151 और PP 218 से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। फवाद चौधरी के कागजात दोबारा मुस्तरद। नाअहली की तलवार लटकने लगी। NA 60 और 61 से मंजूर कागजात मंजूरी के हुक्मनामा वापस ले लिया गया। अहलिया हिबा फवाद ने भी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। PP 34 और 25 से कागजात मुस्तरद कर दिए गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हिबा फवाद के 3 गैर मुल्की दौरे और 9 बैंक अकाउंट सामने आने पर एतराज़ात को दुरुस्त करार दिया। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार। सिंध और बलूचिस्तान से उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर उम्मीदवारों को टिकट जारी। आसिफ जरदारी NA 207, बिलावल भुट्टो NA 194 और NA 196 से हिस्सा लेंगे। खुर्शीद शाह, एजाज जाकरानी, नफीसा शाह, शाजिया मरी और नवीद कमर को भी टिकट मिल गए। बलूचिस्तान में अब्दुल बाकी मर्दानजई, असरार तरीन, गुलाम फरीद रईसानी और सनाउल्ला जहरी उम्मीदवार नामजद। JUI ने पंजाब से सूबाई और कौमी असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पंजाब से कौमी असम्बली के 53 और सूबाई असम्बली के 138 उम्मीदवारों का ऐलान। जनरल नशिस्तों पर 6 और मखसूस नशिस्तों पर 3 खवातीन उम्मीदवारों को टिकट जारी। पार्टी टिकट किसे दिए जाएं, सीट एडजस्टमेंट किस जमात से की जाए, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की क़यादत सर जोड़कर बैठ गई। लाहौर में पार्टी सरबराह जहांगीर तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान की अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का राबिता मुहिम और इलेक्शन की हिकमत अमली पर गौर। PTI के बानी रुकन नजीब हारून MQM पाकिस्तान में शामिल। PP 149 के उम्मीदवार वकास खान और ताहिर शाह के साथियों समेत इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत। IPP रहनुमा शुएब सिद्दीकी ने पार्टी मफलर पहनाकर खुशामदीद कहा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में पेशरफ। 6 शरीक मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दिया गया। मलिक रियाज, अली रियाज मलिक, फरहत शहजादी, ज़ियाउल इस्लाम नसीम, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी शामिल। तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत पीर तक मुलतवी। दोनों मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। चालान की नकूल की तकसीम 8 जनवरी तक मौखर। PTI बल्ले के निशान के हुसूल के लिए कोशा। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत के लिए एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से पीर को केस की समाअत करने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने पर तौहीन अदालत का मामला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में तफसीली रिपोर्ट जमा करा दी। कहा, हुकूमत पंजाब पुरअमन आज़ादाना इंतखाबात के लिए पुरअज़्म है। हिदायत DRO समेत दीगर अफसरान को भिजवाई गई हैं। कागजात नामजदगी के अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी।
डिप्टी कमिश्नर्स को इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन की भी हिदायत की। रावलपिंडी से पीटीआई के साबिक एमपीए उमर तनवीर भट्ट ने सियासत और पीटीआई को खैरबाद कह दिया। जमानत मंजूर होने पर वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा, पीटीआई में शामिल होने का मकसद मुल्क में नया निज़ाम लाना था। सरबराह पीटीआई ने रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद फौज मुखालिफ बयानिया बनाना शुरू कर दिया। पाक फौज मुखालिफ बयानिया पर पहले से तशवीश थी। मैं रियासत मुखालिफ बयानिया का बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। 9 मई जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात की तैयारी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की हिदायत पर काबीना कमेटी कायम, नोटिफिकेशन जारी। मेंबरान में वज़राए दाखिला, इत्तलात और इंसानी हकूक़ के नुमाइंदे शामिल। कमेटी 9 मई के मास्टर माइंड और सहूलतकार का पता लगाएगी। 9 मई के वाक़यात का जायज़ा लेकर रोकथाम की सिफारिशात पेश की जाएंगी। लाजमी नहीं कि हर कोई अदालती फैसले से इत्तफाक करे, लेकिन इंसाफ होता नजर आना चाहिए। बतौर चीफ जस्टिस पहली बार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस को बराह रास्त नशर किया। आम लोगों में यह एतमाद बहाल होना जरूरी है कि इंसाफ हो रहा है। हालिया अमल इंसाफ के निज़ाम में मजीद शफाफियत का बायस बनेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का फेडरल जुडिशल अकेडमी के ई कैंपस की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, अदालती अमले को पहले कभी अहमियत नहीं दी गई। पहली बार कोर्ट इस स्टाफ को जुडिशल अकेडमी में तरबियत देंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत पर सदारती रेफरेंस के मामले पर पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। तहरीरी जवाब पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से फारूक एच नायक ने जमा कराया। जवाब में साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू की तफसीलात भी शामिल। जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू की USB और CD भी जमा। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 8 जनवरी को केस की समाअत करेगा। तैयबा गुल का नायब अफसरान पर इज्तिमाई ज़्यादती करने का इल्ज़ाम। विफाक़ी मुहतसिब बराए ख़वातीन का एक्शन। साबिक चेयरमैन नायब जावेद इकबाल समेत 12 अफराद 16 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब। इंसदाद हिरासत मुहतसिब ने नायब तफ्तीशी अफसर इमरान डोगर को भी नोटिस जारी कर दिया। तैयबा गुल ने जावेद इकबाल, शहजाद सलीम और इमरान डोगर समेत दीगर अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की इस्तदा की थी। गजा जंग के लिए इजराइल के बड़े इत्तेहादी अमरीका का बड़ा ऐलान। हमास को रकम की तरसील और मालूमात रोकने के लिए कारआमद इतलात फराहम करने वाले को $1 करोड़ अमरीकी इनाम मिलेगा। हमास के रहनुमा डॉक्टर सामी अबू जहरी ने अमरीका को गजा के खिलाफ जारियत में शराकतदार करार दे दिया। कहा कि अमरीकी इंतजामिया अपनी गलती को तस्लीम करे। मौसम सरमा में बिजली की 13 से 14 घंटे लोड शेडिंग। वजारत तवानाई ने तरसीली निज़ाम में कमजोरी का एतराफ़ कर लिया। कहा, बिजली का तरसीली निज़ाम धुंध और सर्दी से मुतासर होता है। धुंध और आलूदगी मिलकर कंडक्टर और टावर्स के शॉर्ट सर्किट का बाइस बनती हैं। शॉर्ट सर्किट से ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिप कर जाती हैं और बिजली की तरसील रुक जाती है। निज़ाम की कमजोरी के बाइस बिजली की बिला तातुल तरसील मुमकिन नहीं हो सकती। हदफ से ज़ायद वसूलियों पर अफसरान और एहलकारों को बुनियादी तनख्वाहें बतौर इनाम देने का फैसला। FBR ने तमाम लार्ज टैक्स पेयर्स अफसरान और कस्टम्स फील्ड ऑफिसर्स के सरबराहान से फहरिस्तें तलब कर ली। इनाम की रकम ग्रेड 1 से 21 तक के मुलाजिमीन को 2 से 4 बुनियादी तनख्वाहों की सूरत में मिलेगी। मुल्क भर में महंगाई में कमी ना आई। बीफ और मटन के बाद मुर्गी की कीमत में मनमाना इजाफा। कराची में मुर्गी का गोश्त 500 रुपए से बढ़कर 650 रुपए फी किलो हो गया। प्याज 220 रुपए फी किलो फरोख्त। सांगड़ में अंडे महंगे 400 से 450 रुपए फी दर्जन फरोख्त होने लगे।
बसों की एक नई खेप कराची पहुंच गई। ये बसें पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने खरीदी थी। नई बसें चंद दिनों में सड़कों पर होंगी। कराची के लोग कम कीमत पर बेहतरीन और शानदार ट्रांसपोर्ट सर्विस से मुस्तफीद होंगे। साबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने शहरियों को खुशखबरी सुना दी। दीगर ममालिक में कोरोना केसेस में इजाफा। पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का आगाज़। तमाम मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के अहकामात पर फौरी अमल की हिदायत। हर परवाज के 2% मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट लाजमी करार। दिन में एक बार मुसाफिर लाउंजेस में फ्यूमिगेशन की हिदायत। साल नौ की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ 8 जनवरी से होगा। 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वजारत सेहत के मुताबिक मुहिम के लिए तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स की टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। शेखुपुरा में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक डाकू दुकान में लूट मार कर रहे थे। पुलिस को देखते ही डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में दोनों डाकू हलाक हो गए। हाफिजाबाद में मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक घर की छत पर बकरियों के लिए आग जलाई गई थी। खस्ता हाली के बायस छत गिर गई। बांग्लादेश में आम इंतखाबात कल होंगे। अपोजिशन का गैर जानिबदार निगरान हुकूमत और शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे का मुतालबा। बांग्लादेश नेशनल पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों का बॉयकॉट। अपोजिशन के बगैर इंतखाबात में शेख हसीना वाजिद की 5वीं बार वज़ीर आज़म मुंतखब होने के राह हमवार हो गई। अमन और अमान के क़याम के लिए बांग्लादेश में फौज तैनात। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को सिडनी टेस्ट में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने शाहीनों को सीरीज में 3-0 से वाइट वॉश कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 130 रन का हदफ 2 विकेटों पर बआसानी पूरा कर लिया। डेविड वार्नर और मार्स लेबुशन के निस्फ सेंचुरियां। पैट कमिंस प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। डेब्यू सीरीज में एक और एजाज आमिर जमाल के नाम। शानदार परफॉर्मेंस पर ऑलराउंडर आमिर जमाल को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। पर्थ टेस्ट से डेब्यू करने वाले खिलाड़ी ने पहली इनिंग में 6 और मैच में मजमूई तौर पर 7 खिलाड़ियों को आउट किया। आमिर जमाल कहते हैं ऑस्ट्रेलिया सरजमीन पर कारकर्दगी दिखाने पर फख्र है, अपनी कारकर्दगी पर खुशी है। और बाबर आजम मेहनती प्लेयर हैं। उन्हें एक बड़ी इनिंग्स की ज़रूरत है जो उनका एतमाद बहाल करे। बाबर को आराम देने से पहले उनकी राय लेना ज़रूरी है। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ की सिडनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शाहीन आफरीदी को वर्कलोड की वजह से आराम दिया। हम नहीं चाहते थे कि वो किसी इंजरी का शिकार हो जाएं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।